एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, दिस टाइम मैंने किया डबल डेकर का सफ़र जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चलती है और मुख्तलिफ़ मकामात की सैर कराती है। तो बिफ़ोर हम सफ़र पे जाते सबसे पहले आपको एक दिन पहले इसके टिकट्स लेने पड़ते हैं। सो एक दिन पहले रात के टाइम में गई और मैंने अपने टिकट्स बुक करवाए। और चूँकि मेरी पूरी फैमिली ने जाना था, सो वी हैड ऑलमोस्ट फ्रंट की तमाम सीट्स हमने ले ली। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट डे हम जब निकले ट्रिप के लिए तो वी वेंट अराउंड 4 o'clock। एंड फिर उसके बाद जो है वो हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो गया था और काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे, काफ़ी ज़्यादा लोग इन्जॉय कर रहे थे। सबसे पहले हम लोगों को उन्होंने कहा कि वेटिंग एरिया में वेट करें सो दैट सब लोग मौजूद हो और फिर उसके बाद जो है वो सफ़र का आगाज़ किया जाए। सो ऐसा ऐसा लोगों ने आना शुरू कर दिया और अपने जो है वेटिंग एरिया में वेट करना शुरू कर दिया। जब सब लोग आ गए तो उन्होंने बस के डोर्स खोल दिए एंड ऑफ कोर्स हम सब जो है वो उसके ऊपर चढ़ गए। एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया बिकॉज़ बहुत अच्छे अच्छे पाकिस्तानी मिली सॉन्ग्स लगे हुए थे जिनके साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया जा रहा था सफ़र को और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। सो वी लेफ्ट अराउंड 4 o'clock 4:05 पे हमने कुछ अराउंड 4:05 हुए थे जब हमने जो है वो अपने सफ़र का आगाज़ किया। और हमारे साथ जो है एक कदर टूर गाइड भी था जो कि हमें हर जगह की और जो है हर नज़ारे की डिटेल्स बता रहा था। बाहर के मुल्कों में भी इसी तरह से होता है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जो बाहर से शहर से या बाहर से भी लोग इवन आए हुए हैं उनके लिए ये टूर गाइड होना बहुत ज़रूरी है सो दैट ही कैन टेल कि हमारे शहर की स्पेशलिटीज़ क्या हैं या इस्लामाबाद की क्या स्पेशलिटीज़ हैं या रावलपिंडी की क्या स्पेशलिटीज़ हैं। सो रावलपिंडी बहुत ज़्यादा फेमस है और रावलपिंडी के फेमस होने की ये भी वजह है कि इसमें ना सिर्फ फेमस 16 यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस मौजूद हैं बल्कि इसके अलावा इसमें मौजूद है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी और पंजाब। इसके अलावा इसमें फ्रूट बाजार भी है, फ्रूट स्ट्रीट भी है, बहुत ज़्यादा फेमस ही वॉज द वन जो हम लोगों को गाइड कर रहा था। एंड हमारे तो बेबीज़ वर दे वर एंजॉइंग अ लॉट बिकॉज जब आप डबल डेकर बस में बैठते हो और स्पेशली ऊपर बैठते हो, स्पेशली अगर आप फ्रंट की सीट लकली ले लेते हो या अक्ल करके मेरी तरह ले लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज सामने का साइड का दोनों साइड्स का व्यू जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। आपको सारे नज़ारे बहुत क्लियरली नज़र आते हैं और आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हो। एंड सेम यही हो रहा था, हमारे किड्स भी जो हैं फुल ऑन इन्जॉय कर रहे थे। पाकिस्तानी गाने लगे हुए थे, पाकिस्तानी मिली नगमे लगे हुए थे एंड उनके ऊपर जो है वो दे वर शोइंग देयर परफॉर्मेंसेस। सो जो हम लोगों की फ़र्स्ट डेस्टिनेशन थी दैट वाज फैसल मस्जिद। और फैसल मस्जिद की तरफ जाते हुए ही वाज थॉरली हम लोगों को गाइड कर रहे थे कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। जैसे कि उन्होंने ज़ू का बताया कि साइडवेज ज़ू है, काफ़ी ज़्यादा उसमें एनिमल्स भी हैं एंड जो है वो ग्रीनरी बहुत अच्छी है, व्यू बहुत अच्छा है। शाम के टाइम में और ज़्यादा हल्की हल्की खुनकी के साथ ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। सो नज़ारों के साथ, एनिमल्स के साथ एंड सारे सफ़र के साथ बहुत ज़्यादा मज़े का था सब कुछ। एंड आई होप आप लोग भी जाएं, इसको एंजॉय करें। इट इज़ सो गुड गाइस, आप लोगों को जाना चाहिए एंड पाकिस्तानी टूरिज़्म को सपोर्ट करना चाहिए। सो हम फर्स्ट डेस्टिनेशन पे आ गए थे विच इज़ फैसल मस्जिद। एंड यहाँ पे हम लोगों को उन्होंने 10 मिनट्स का स्टे दिया लेकिन विद इन द बस दे वर लाइक कि आप बस में ही रुकें और बस में ही से जो है वो पिक्चर्स कैप्चर कर लें बिकॉज़ व्यू काफ़ी क्लियर था। और चूँकि हम डबल डेकर बस में थे, ऊपर थे, तो फैसल मस्जिद का व्यू, आगे पीछे का व्यू, सारी चीज़ों का व्यू जो है वो ऑलरेडी ही काफ़ी क्लियर था। उसके लिए वाकई नीचे अनटिल एंड अनलेस आपने अगर मस्जिद के अंदर जाना हो या नमाज़ पढ़नी हो या अंदर जाके पिक्चर्स लेनी हो विच इज़ आई डोंट थिंक सो अलाउ, तो उसके लिए अगर आपको उतरना पड़ेगा। अदरवाइज़ 10 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ कि आप यहीं से खड़े होके अच्छे से मस्जिद को कैप्चर कर लो, व्यूज़ को कैप्चर कर लो, दे आर मोर देन इनफ। सो हम लोगों को वो 10 मिनट का दिया गया ब्रेक एंड देन वी लेफ्ट फ्रॉम देयर। एंड देन नेक्स्ट हम लोगों की जो डेस्टिनेशन थी उसकी तरफ हम लोग रवाना हो गए। एंड एज़ यू गाइज कैन सी के मारगला के पहाड़, फैसल मस्जिद, ईच एंड एवरीथिंग वाज सो क्लियर। ऊपर से ईच एंड एवरीथिंग वाज सो क्लियर। सो अब हम लोग आगे जा रहे थे। अगेन टूर गाइड जो है वो हमें गाइड कर रहा था कि जो है
आगे सेंटोरस आ रहा है, या इस तरह की जितनी भी बिल्डिंग्स आ रही थी, ही वॉज टेलिंग अबाउट दैम। चाहे वो ब्लू एरिया की कोई बिल्डिंग्स हों, चाहे वो मतलब कोई भी रोड पे बिल्डिंग्स आ रही हों, कोई एरिया आ रहा हो, कोई बाग आ रहा हो, सो ही वॉज टेलिंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। बिकॉज एक दिन में और इतने कम टाइम में आप सारी चीज़ें तो जाके विज़िट नहीं कर सकते, और इतने कम पैसों में। और इतने अच्छे माहौल में, इतने अच्छे टूर गाइड के साथ, और इतनी अच्छी जो है ये बस के साथ आप बहुत ज़्यादा चीज़ें एक दिन में कवर नहीं कर सकते। सो इट वॉज़ वन वेरी गुड थिंग कि एक ही गो में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें देख रहे हो। एंड यहाँ पे बच्चे हमें वेव कर रहे थे और हम उन्हें वेव कर रहे थे। वी इन्जॉयड अ लॉट। तो मैं जैसा कि कह रही थी कि आप नहीं कर सकते हो, तो अगर इतने कम टाइम में ओके जी, सब लोग क्लैप करेंगे इसके लिए प्लीज। सो आई वाज सेइंग कि इतने कम टाइम में अगर आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, सो ये ब्लेसिंग है। और इतने कम पैसों में अगर आपको मिल रही हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए। सो ये मेरे नीस एंड नेफ्यू थे जो कि ऑफ कोर्स टूर गाइड जो है उनसे ABC नज़में एंड इस तरह की चीज़ें सुन रहे थे, ताकि उन लोगों का ध्यान लगा रहे और इन्जॉय करते रहें। सो दे वर टेलिंग देयर स्टोरीज़ एंड ऑल। सो जी, हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी लेक व्यू पार्क। यहाँ पे हम लोगों को 50 मिनट्स की ब्रेक दी गई कि आप लोग उतरें, जिस भी पार्क में आप लोग जाना चाहते हैं आप जाएं, पिक्चर्स कैप्चर करें, हॉर्स राइडिंग करें, कैमल राइड करें, या बोट की सैर करें, या ज्वेलरी लेनी हो, कुछ और चीज़ें लेने हो तो आप ले सकते हैं। सो वी वेंट ओवर देयर। हमने हॉर्स राइड ली बिकॉज़ इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, कि बिकॉज़ बच्चे बहुत ज़्यादा थे तो हम लोगों को उसी चीज़ में टाइम लग जाता है कि उनको गैदर करना एंड ऑल दैट। सो हम लोगों ने जस्ट हॉर्स राइडिंग की एंड देन वी लेफ्ट। एंड जी, 12 रबीउल अव्वल का पहला दिन, चाँद इतना खूबसूरत लग रहा था, साथ में इस्लामाबाद की ठंडी ठंडी हवाएं, खूबसूरत नज़ारे, ऊपर से जो डबल डेकर से आप देखते हो हर तरफ के नज़ारे जो आप नॉर्मली कार्स में आपको नहीं नज़र आते हैं। सो वो सारा कुछ इंजॉय करते हुए जब हम राइड ले रहे थे, सो इट वाज रियली 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 गुड फन गाइस। सो हम लोग आगे जा रहे थे और हमारे जो है वो लेफ़्ट साइड पे रोज़ एंड जैस्मीन गार्डन आया था, जिसके बारे में गाइड किया जा रहा था। एंड देन हम जो है वो चाँद को देखते हुए और हम लोग आगे गए लोक विरसा की तरफ। वहाँ से हम लोग पाकिस्तान मोनूमेंट्स एंड देन शक्करपड़ियाँ की तरफ मुड़े। इधर भी हम लोगों को उन्होंने 50 मिनट्स के लिए ड्रॉप ऑफ कर दिया कि हम लोग घूमें फिरें, अपनी पिक्चर्स लें, या जिस तरह से भी हम साइट्स जो हैं वो इनको कैप्चर करें या उनको देखें और उनका लुत्फ़ लें। सो हम लोग यहाँ पे उतरे एंड चूँकि टाइम इतना लिमिटेड था, सो हम लोग जस्ट मोनूमेंट्स की तरफ गए। हम म्यूज़ियम की तरफ नहीं जा सके अगेन बिकॉज़ वी वर टू मैनी एंड हैंडल करना उस टाइम पे बिकॉज़ इट वाज क्वाइट रशी। सो हम लोग जस्ट मोनूमेंट साइड पे गए एंड हम लोगों ने उसकी साइड की पिक्चर्स ली। उस साइड पे हम लोग घूमे फिरे एंड उसी चीज़ को एंजॉय किया, और वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था बिकॉज़ मौसम बहुत अच्छा हो रहा था एंड खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत मौसम, बहुत खूबसूरत लाइटिंग, और बच्चे एंजॉय कर रहे थे, बड़े एंजॉय कर रहे थे। और स्पेशली जब इस तरह से हल्का हल्का अंधेरा हो और उसमें लाइट्स हों, वो भी इस्लामाबाद की लाइट्स हों, ट्रैफिक चल रही हो और नज़ारे हों, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो वी वर एंजॉइंग एज वेल। और यहाँ पे मैं अपने नेफ़ियो का जो है वो झूले दे रही थी एंड सेम आई डिड विद माई नीस। एंड हम लोगों ने उसको वो खूब झूले वूले वहाँ पे लिए खड़े खड़े ही। एंड फिर उसके बाद जितना भी ये मोनूमेंट का एरिया है, इसके इर्द गिर्द बच्चे घूमे, उन्होंने देखा जो हम लोगों की लाइक हिस्ट्री है उसको उन्होंने पढ़ा, उसको उन्होंने इन्जॉय किया। जो पिक्चर्स बनी हुई थी, दे आस्क्ड स्टोरीज़ अबाउट दैट। सो हमने उनको डिटेल में बताया कि इनके जो क्या स्टोरीज़ हैं, इनके बनाने वालों की क्या स्टोरीज़ हैं,
कायद आज़म या फ़ातिमा जना की जो है वो क्या स्टोरीज़ हैं। सो दिस वाज़ रियली गुड थिंग कि आप बच्चों को लेके जा रहे हो एक टूर के ऊपर जो कि फ़न भी है बट उसके साथ साथ नॉलेजेबल भी है। तो आप लोग भी अगर लेके जाते हो तो ऑफ़ कोर्स जिन जिन एरियाज़ में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ना सिर्फ फ़न हासिल होगा बल्कि आपको नॉलेज भी हासिल होगी। सो दिस इज़ वन गुड थिंग जो कि आप जाते हो तो आपको रिसीव होती है। सो यही सारी चीज़ें हम भी इंजॉय कर रहे थे कि इन्जॉयमेंट भी था, मौसम भी खूबसूरत था, लाइटिंग बहुत अच्छी थी, नज़ारे बहुत अच्छे थे, दूर दूर तक मोनाल की लाइट्स, इस्लामाबाद की लाइट्स, 9th एवेन्यू, 7th एवेन्यू और जो भी ये बारादरीज़ की बनी हुई थी और इर्द गिर्द के जो भी एरियाज़ थे उनकी लाइटिंग थी, उनका मौसम था, उनके मार्गला हिल्स के जो व्यूज़ थे, वी वर इन्जॉइंग ईच एंड एवरी बिट ऑफ इट। सो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया और हम लोग जो है एंजॉय करते हुए देन सॉन्ग्स लगे हुए थे उनको हम एंजॉय करते हुए हम लोग जो है वो रवा दवा हो गए पिंडी की तरफ जहाँ से सफ़र का आगाज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्रिप आपका अच्छा गुजरा होगा, आपने एंजॉय किया होगा मेरे साथ। और मैं था आपका होस्ट, आपका गाइड और सलीम बलोच। अगर आप हमारा FB पेज विजिट करें ज़रूर लाइक कीजिएगा हमारे FB पेज को। और हमारा FB पेज है यानी कि फेसबुक पेज है TTCP साइट सीइंग ट्विन सिटीज़। वंस अगेन TTCP स्टैंड्स फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब। TTCP साइट सीइंग ट्विन सिटीज़ के नाम से हमारा फेसबुक पेज है। अगर लाइक करें, अगर आपने टूर एंजॉय किया है तो मेरे नाम फेसबुक पेज पर जरूर मार्क। आई होप गाइस आपने एंजॉय किया होगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।